नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन पेनिसिलिन के ऊपर। ये पेनिसिलिन एलोपैथिक जो मेडिसिन होता है उससे पोटेंटाइज्ड करके बनाया जाता है। ये सेम एलोपैथिक जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वैसा नहीं है, उसका एक होम्योपैथी अपग्रेडेड फॉर्म है और जिसका सोर्स रॉ मटेरियल भले ही पेनिसिलिन केमिकल हो जो एलोपैथी में यूज होता है, लेकिन काम एलोपैथी से एकदम दूसरा डिफरेंट होता है। इन सब दवाइयों को बोला जाता है इम्पोंडेराबिलिया। इम्पोंडेराबिलिया मतलब होम्योपैथी में एक टर्म ऐसा यूज होता है। होम्योपैथी के हम लोग जो ड्रग सोर्स हम लोग करते हैं, जैसे एनिमल किंगडम से मेडिसिन बनता है, वेजिटेबल किंगडम से मेडिसिन बनता है, नोसोट, सार्कोट, इम्पोंडेराबिलिया से मेडिसिन बनता है एंड मिनरल किंगडम। ये 6 मेजर सोर्सेस है। मतलब एनिमल किंगडम से बनने वाला एनिमल सोर्स से, वेजिटेबल किंगडम से बनने वाला वेजिटेबल सोर्स से, और अगर मिनरल किंगडम से बने तो मिनरल सोर्स से। इस सब के ऊपर आएगा, मेरे चैनल पे लगातार वीडियो आता रहता है, फ्यूचर में भी आएगा। और नोसोट मतलब डिजीज प्रोडक्ट, सार्कोट मतलब ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट एंड इम्पोंडेराबिलिया। और इम्पोंडेराबिलिया में ऐसे काफी केमिकल से होम्योपैथी मेडिसिन बनता है जो एलोपैथी में यूज होता है, कभी एंटीबायोटिक के हिसाब से, कभी स्टेरॉइड के हिसाब से, कभी एंटी एलर्जिक के हिसाब से, कभी कोई इंजेक्शन के हिसाब से। उसको सोर्स मटेरियल मान के उसको पोटेंटाइज्ड करके उसको पावराइज्ड करने का नाम जो ड्रग डायनामाइजेशन है, उससे होम्योपैथी मेडिसिन बनता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जैसे क्लोरामफेनिकल, क्लोरोमाइसिटिन, प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिजोन, ये सब होम्योपैथी मेडिसिन पोटेंटाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इन सब का काम एलोपैथिक जैसा नहीं है। क्रूड फॉर्म में ये अलग काम करता है, डायनामिक फॉर्म में ये अलग काम करता है। नाउ कमिंग टू द मेडिसिन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एलोपैथी में एक पॉपुलर एंटीबायोटिक है, जिसका एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन विथ क्लेबालुनिक एसिड सबसे बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन आजकल बाजार में चल रहा है। देखिए, अक्सर वायरल फीवर में या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ये मेडिसिन यूज होता है। एमोक्सिसिलिन विथ क्लेबालुनिक एसिड एंड एमोक्सिसिलिन विथ सेफलोस्पोरिन, ऐसा भी यूज होता है। तो जो भी हो, हम लोग सोचेंगे जो ये टोटल एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन दिया हुआ जितने भी एंटीबायोटिक्स बाजार में है, इन सब एंटीबायोटिक्स का अगर हम लोग जो एनालिसिस करें, वो है कि ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होते हैं। और अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है तो इन सब एंटीबायोटिक को खा के अगर प्रॉब्लम ठीक ना हो, कि एंटीबायोटिक मैं खाया था एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन ग्रुप का, उसके बाद मेरा 5 दिन का कोर्स खत्म हो गया, 3 दिन का कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद गले का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद टॉन्सिल जो फूला हुआ था ठीक नहीं हो रहा है, तो इन सब केसेस में जहां पे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन यूज हुआ है रिसेंटली, उन सब केसेस में आप स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है हम लोगों का, वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन 200 इन सब केसेस में 4 डोज दे के, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के सुबह शाम करके दे सकते हैं साफ मुंह में, या फिर ग्लोब्यूल्स में मेडिकेटेड करके 4-5 ग्लोब्यूल्स दिन में 2 बार करके 2 दिन दे के फिर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिएगा कि आपका इंडिकेटेड जो मेडिसिन है, शायद वो रास्टॉक्स हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, जेलसीमिया हो सकता है, ब्रायोनिया हो सकता है, वाइथिया हो सकता है, मार्कबिनायोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाइटोलक का हो सकता है, वो बहुत अच्छा काम करे। भले कि हम लोग ऐसे केसेस को डायरेक्ट होम्योपैथी मेडिसिन दे के अच्छा काम कराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा अगर आपको लगे कि ये एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन मतलब पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स ग्रुप के एंटीबायोटिक खाने के बाद इसका सिम्टम मिक्स अप हो गया है, सिंगल मेडिसिन इंडिकेटेड नहीं हो रहा है, उस जगह पे आप डेफिनेटली पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ये एक उसका यूज रहा। नाउ कमिंग टू, देखिए कौन से जगह पे पेनिसिलिन ऐसे यूज होता है। जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम, क्रॉनिक एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट फेरिंजाइटिस, एक्यूट लैरिंगोट्रैकियाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, इन सब केसेस में ऐसे यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले बोला। और आता है स्किन का केसेस। स्किन का केसेस मतलब इम्पेटाइगो,
पायोडार्मा, इन सब केसेस में भी पेनिसिलिन ऐसे यूज होता है। इम्पेटाइगो, पायोडार्मा, एब्सेस एंड बॉयल्स, फोरा फुंसी में भी पेनिसिलिन एलोपैथी में बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है टिल डेट। अगर आप लोग सोच रहे हैं पेनिसिलिन तो काफी पहले, आज से करीब 100 साल से ज्यादा टाइम पहले यूज हुआ था, इन्वेंटेड हुआ था, अभी भी देखिए ये गलती कभी भी मत कीजिए। एम्पीसिलिन एमोक्सिसिलिन का मिक्सचर जो मैंने वीडियो के पास में बताया, वीडियो को पीछे ले जाके सुन लीजिए। जितने भी डेरिवेटिव आजकल यूज होते हैं और बहुत ही पॉपुलर नर्सिंग होम में, आईसीयू में, एमबीबीएस डॉक्टर्स के क्लिनिक से यूज होते हैं, सब पेनिसिलिन का ही डेरिवेटिव है। और सब में आप लोगों का हाथ में जो ये जो वेपन है पेनिसिलिन 3201M, ये अचंभित करने वाला काम करता है। कहां करता है, उसी के लिए ये वीडियो है। नाउ कमिंग टू स्किन केसेस, जहां पे फोड़ा हुआ था, फुंसी हुआ था, वहां पे पेशेंट एक फोड़ा हुआ था, फूल गया था, उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, उसको उसने पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक दे दिया। और आप एज ए होम्योपैथ जानते हैं कि फोड़ा में और जो एब्सेस है उसमें अगर कोई एंटीबायोटिक खा ले तो उसका हाल क्या होता है, ना वो पकता है ना वो फटता है। हम लोग इंडिकेटेड जो सिम्टम्स, कभी हिपरसल, कभी साइलेशिया, कभी मायरेस्टिका, कभी कैलक्रियासल, कभी मार्कसोल, ये सब सोचते रहते हैं, लेकिन कोई एक मेडिसिन पे श्योर नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा कोई फोड़ा का केस है जहां पे पहले ही ऐसे ग्रुप के एंटीबायोटिक पड़ चुके हैं, तो स्टार्ट कीजिए पेनिसिलिन 200, जैसे मैंने बताया वैसे 2 डोज करके दिन में 2 बार 4 डोज दीजिए, उसके बाद इंडिकेटेड मेडिसिन दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। नाउ कमिंग टू स्किन इंफेक्शन के केसेस, इम्पेटाइगो एंड पायोडार्मा लाइक इरप्शन, जहां पे स्किन में पास टाइप का इरप्शन होता है, वहां पे आपका ऐसा एंटीबायोटिक अगर पड़ जाए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेनिसिलिन डेफिनेटली आप दे सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा नोट्स मैं देख लेता हूं। ये जो फ्रेश केसेस है, अगर आप बोलेंगे कि ऐसे आप जो स्किन के केसेस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस के केसेस को आप बोल रहे हैं, ऐसे केसेस के फ्रेश केसेस में क्या हम लोग पेनिसिलिन यूज नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते। कभी कभी मैं भी करता हूं, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस में मैं यूज नहीं करता हूं। स्किन के केसेस जब आते हैं मेरे पास, अगर उसमें येलो टाइप का पास हो, लेकिन वो उतना येलो स्ट्रिंजी ना हो जैसे ग्रेफाइटिस है, और वो जो स्किन का केस है वो ऐसा रैपिडली प्रोग्रेसिंग हो कि जहां पे उसका खरोचा हुआ पानी लगे वहां पे वो नया जन्म ले ले, ऐसा टाइप का जो स्किन स्प्रेडिंग स्किन केसेस है, एक्यूट बैक्टीरियल स्किन केसेस है, उसमें मैं पेनिसिलिन 30 रैंडम 6 डोज 8 डोज देने के बाद काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। उसके बाद मैं इंडिकेटेड मेडिसिन में जाता हूं। ये भी एक इंडिकेशन है। पेनिसिलिन का इंडिकेशन ऐसा क्यों है कि पेनिसिलिन आज तक प्रूव नहीं हुआ है। पेनिसिलिन अगर 3201M पोटेंसी में कहीं पे प्रूव हो, उसके बाद उसका डायनामिक सिम्टम्स आपको पता चलेगा कि थ्रस्ट कैसा है, क्या खाने का पसंद है, क्या खाने का नहीं पसंद है, माइंड सिम्टम्स कैसा है, पर्सपिरेशन कैसा है, ये सब फिजिकल मेकअप कैसा है। लेकिन हम लोग अभी इसको टोटोपैथिकली यूज करते हैं। डॉक्टर रोमन्नल पटेल, द फादर ऑफ टोटोपैथी जिनको बोला जाता है, केरला के थे। मेरा सौभाग्य हुआ था कलकत्ता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में एक सेमिनार में उनसे काफ़ी देर तक बातचीत करने के लिए। उनका रेपर्टरी का बुक भी काफ़ी फेमस है, टोटोपैथी के ऊपर बुक भी काफ़ी फेमस है। तो टोटोपैथी हम लोग इसी को बोलते हैं कि जो डिजीज का कॉज जो है उसको उसी का पोटेंटाइज्ड फॉर्म में देने का। तो मैं नोसोट सार्कोस टोटोपैथिक मेडिसिन एंड इम्पोंडेरिया बेलिया के ऊपर काफ़ी काम करता हूँ, काफ़ी मेडिसिन में क्लिनिक में ऐसे यूज करता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पेनिसिलिन मलहम भी होता है। पेनिसिलिन मलहम जो होता है स्किन के केसेस में यूज होता है, या फिर स्किन के केसेस में ऐसे अगर एंटीबायोटिक हिस्ट्री है यूज करने का तो उसमें काफी अच्छा काम करता है, और फ्रेश केसेस में भी काफी अच्छा काम करता है, जैसा इंडिकेशन मैंने बताया है। नाउ कमिंग टू और एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, वो है आंखों में स्टाइज। ये एक्चुअली स्टेफाइलोकोक्कल एब्सेस होता है, फोड़े के जैसा। फोड़े का जो पैथोलॉजी होता है उसी का पैथोलॉजी में यहाँ पे आपका स्टाइज होता है। तो अगर स्टाइज में एंटीबायोटिक्स खा के कोई आए, उसके बाद वो ना पकता है ना फटता है, आप थूजा यूज कर रहे हैं, स्ट्रेपिसेग्रिया यूज कर रहे हैं, पाल्सिटिला यूज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन सब केसेस में भी आप ये इसको यूज कर सकते, काफी अच्छा आपको इंप्रूवमेंट लगेगा। नाउ कमिंग टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्किन के केसेस में अगर आप फ्रेशली यूज करना चाहते हैं पेनिसिलिन को,
क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में तो मैं यूज नहीं करता हूं, उसमें तो काफी सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाएगा, उसके बारे में मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि उसमें मैं पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक आफ्टर यूज करता हूं। स्किन के केसेस में अगर फ्रेश आप यूज करने जाए तो हेड रेमेडी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द मेडिसिन जो करना है वो है रास्टक्स के साथ। रास्टक्स और पेनिसिलिन का डिफरेंस क्या है? रास्टक्स का वेसिकुलर इरप्शन होता है, इचिंग होता है, ह्यूमिडिटी में पानी में बढ़ जाने का हिस्ट्री रहता है, वार्म पानी गर्म पानी लगे तो इंप्रूवमेंट होता है। पेनिसिलिन का कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं होता है। पेनिसिलिन का एक ही इंडिकेशन देखा जाता है, येलोइश टाइप का डिस्चार्ज, येलो, और वो जो डिस्चार्ज है अगर दूसरा जगह पे लगे तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये डिफरेंस बेसिक है रास्टक्स। आर्सेनिकम एल्बम कहां दिया जाता है फ्रेश स्किन केसेस में? आर्सेनिकम एल्बम का जो स्किन है, जो इचिंग है, बार्निंग है, एलर्जी है, कुछ भी है, अगर बार्निंग, इचिंग, स्टिंगिंग, पेन और हीट उस जगह पे अगर गर्म पानी से ही आराम हो तो आपका आर्सेनिकम एल्बम दिया जाता है। और रास्टक्स मैंने गलत बोला था, कभी कभी हो जाता है ज्यादा बात करते करते गलत स्लिप ऑफ द टंग। रास्टक्स का एमिलोरेशन है कोल्ड पानी, एपिस का एमिलोरेशन है कोल्ड पानी, कोल्ड इन जनरल एमिलोरेशन। आर्सेनिक का है वार्म इन हीट इन जनरल एमिलोरेशन। इतना ही खाली याद रखना है प्रिस्क्रिप्शन के टाइम, और ज्यादा एक्यूट केस में आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको मिलेगा भी नहीं। एक्यूट मोडालिटी को अगर आप कवर नहीं कर सके तो आपका प्रिस्क्रिप्शन फेल करेगा ही करेगा। और एक बहुत दो मेडिसिन के बारे में मैं यहाँ पे पेनिसिलिन के नियर जाते हैं, जहां पे पेनिसिलिन आप यूज कर रहे हैं ऐसे स्किन के केसेस में जहां पे थोड़ा हीलिंग लेट हो रहा है, वहां पे गन पाउडर काफी अच्छा काम करता है। गन पाउडर का भी बहुत ज्यादा कोई इंडिकेशन क्लियर कट नहीं होता है। नॉन हीलिंग आंसर साइलेशिया यूज हो गया, मार्सल यूज हो गया, इपरसाल भी होगा, ठीक नहीं हो रहा है, या जैसे वेरिकोज वेन, जैसे अल्सर, डायबिटिक फुट अल्सर में गन पाउडर काफी अच्छा काम करता है, स्पेसिफिकली काम करता है। 3x टैबलेट मिलता है, उसका 3 टैबलेट या 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार खाने के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी से घोट लीजिएगा। और अगर ऐसा इन्फेक्टिव केसेस कभी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, बुखार आ जाए और उसके साथ हाई टेम्परेचर रन करे तो स्टार्ट कीजिए पाइरोजेन 200 सुबह शाम 1 डोज करके। पाइरोजेन आप देते रहिएगा तो उसके साथ आपको उसके बाद बुखार कंट्रोल हो जाएगा, आपका काफी अच्छा जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप इंडिकेटेड मेडिसिन में जाइए तो काफी अच्छा काम करता है। इतना हाई बुखार, इतना हाई टेम्परेचर, पल्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर, जो पाइरोजेन का की सिम्टम्स है, ये पेनिसिलिन में नहीं है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।